आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही विवादित विषय पे चर्चा करने जा रही हूँ। चर्चा का विषय है डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट। इस चर्चा के माध्यम से मेरा उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत पहुँचाना नहीं, अपितु उनको जवाब देना है जो मेरी आस्था और मेरी भावनाओं को ठेस पहुँचाते हैं। साइंस के एक्सपर्ट कहते हैं नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस डजंट हैव द प्रोसेस टू प्रूव और डिसप्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। वाई? क्योंकि साइंस का वास्ता इम्पेरिकल एविडेंस से है। इम्पेरिकल एविडेंस मीनिंग हमारे नेचुरल और फिजिकल वर्ड से, जबकि गॉड नॉन फिजिकल और सुपर नेचुरल रियलिटी है। नास्तिक व्यक्ति हैं वो अक्सर मुझसे ये कहते हैं, बताओ ईश्वर कहाँ है, वो कैसा दिखता है, क्या करता है। तो मैं इस पे ये कहना चाहूँगी कि ईश्वर एक आस्था का विषय है। अयोध्या में राम मंदिर बना, जो राम भगवान की प्रतिमा बनाई गई। प्रतिमा बनाने से पहले वो बस एक नदी किनारे पड़ा हुआ पत्थर का टुकड़ा था, जिसकी कोई अहमियत नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं थी। कोई उस पर बैठ के कपड़े धो रहा है, कोई खेल रहा है, कोई गंदगी फेंक रहा है। जब तक उस पत्थर में इंसान की कोई आस्था नहीं जुड़ी हुई थी, उसकी कोई अहमियत नहीं थी। उसी पत्थर को किसी ने उठाया, छेनी लिया, हथौड़ा लिया और एक ठोक पीट कर मूर्ति का रूप दिया और लाकर उसे राम मंदिर में स्थापित कर दिया। आज उस पत्थर पे कोई गंदगी फेंक के दिखाए। आस्था ही इंसान को जानवरों से अलग बनाती है। जाति व्यवस्था सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं, अन्य धर्मों में भी थी, और सिर्फ भारत में ही नहीं, अदर कंट्रीज़ लाइक यूरोप में भी थी। वहाँ ब्लैक स्किन के लोगों को इंसान माना ही नहीं जाता था। उनको यह कहा जाता था, यू ब्लैक पीपल आर नॉट ह्यूमन बीइंग, वाई शुड यू वेयर क्लोथ्स। वहाँ पे गुलामों की खरीद बिक्री करी जाती थी, और यूरोप में ही नहीं, कई कंट्रीज़ में बुराइयाँ सनातन धर्म से ज़्यादा डेंसिटी में वहाँ थी। जहाँ लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट्स लाइक रोटी, कपड़ा, मकान फुलफिल होने लगे, वहाँ लोग इस प्रकार की बातें करने लगते हैं, ईश्वर है या नहीं, मतलब एक टाइप की बकैती। क्योंकि इंडिया में इस बकैती के लिए आपको कोई सज़ा नहीं दी जाती। वहीं अगर आप दूसरी कंट्री लाइक अरब कंट्रीज़ या किसी अन्य धर्म में इस तरीके की बातें करें तो आपका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। अब लोग कहते हैं कि ईश्वर हमें दिखाई नहीं देता। तो जैसे हमारे हाथ में जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, तो हम उन्हें नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं। उसके लिए हमें एक प्रकार के यंत्र की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप के थ्रू हम उस बैक्टीरियाज को देख सकते हैं। उसी प्रकार ईश्वर को देखने के लिए भी एक यंत्र की ज़रूरत होती है। भक्ति ही वो यंत्र है जो आपको ईश्वर से साक्षात्कार कराती है। अब कोई कहे भैया हाथ में मेरे बैक्टीरिया हैं ही नहीं, तो क्योंकि वो नज़र नहीं आ रहे, तो भाई मैं उनसे ये कहूँगी कि तुम्हारे पास वो यंत्र ही नहीं है, इसलिए तुम्हें नज़र नहीं आ रहे। इसी प्रकार से तुम्हें भगवान नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि तुम्हारे पास वो भक्ति नामक यंत्र नहीं है।
यदि भक्ति होगी तो भगवान आज भी दिखते हैं। एक बहुत पुरानी बात बताऊंगी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, 3 प्रश्न पूछे। पहला पूछा, बीरबल बताओ ईश्वर कहाँ रहता है। दूसरा, ईश्वर कैसे दिखता है, कैसे मिलता है। तीसरा, ईश्वर क्या करता है। बीरबल ने दूध मंगवाया और अकबर से पूछा, जहाँ पना बताएं इसमें घी दिख रहा है आपको। अकबर ने कहा नहीं, पर है ना। तो अकबर बोले हाँ है। तो जैसे दूध में घी रहता है ऐसे ही संसार में, जगत में जगदीश रहता है। फिर आपने पूछा वो दिखते कैसे हैं। तो बीरबल बोले मथनी मंगाएं और दूध को मथा तो उसमें से घी अलग दूध अलग। बीरबल ने कहा कि दिखता कैसे है। तो जैसे मंथन करके घी दूध से अलग हो गया, वैसे ही प्रेम की मथनी से जब मंथन करेंगे तो इसी जगत में जगदीश मिल जाएगा। तीसरा, आपने पूछा ईश्वर करता क्या है। तो बीरबल बोला 2 प्रश्न हमने आपको फ्री में बता दिए, इसके लिए आपको हमें गुरु बनाना पड़ेगा। अकबर बोला बना लिया गुरु। तो बीरबल बोले ऐसे नहीं, जहाँ पना गुरु ऊपर बैठता है स्थित से नीचे, आप वहाँ नीचे बैठे, हम आपकी गद्दी पे बैठेंगे। तो जहाँ पना अकबर बोले ठीक है। अकबर नीचे बैठ गए। बीरबल ने हंसते हुए कहा ईश्वर ये करता है, राजा को रंक और रंग को राजा बना देता है। तो साथियों, ईश्वर एक आस्था का विषय है, ना कि एक विज्ञान का विषय या एक विवाद का विषय। तो कृपया किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचाएं। अगर आप आस्तिक हैं तो कोई आपको फोर्सफुली नहीं कह रहा कि आप नास्तिक बन जाएं, और अगर आप नास्तिक हैं तो कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आप आस्तिक बन जाएं। धन्यवाद।